फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज से हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड का है ना मैथ का चैप्टर त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि इस चैप्टर का महत्व कितना आपके एग्जाम में है। तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में लगभग 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव है ना, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, और 5 नंबर में भी 1-2 क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, क्योंकि इसमें टोटल बेसिक से पढ़ाया जाएगा है ना, बहुत मतलब लो से, और हम लोग मतलब इसमें हर बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को देख सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आएगा ही। ठीक है, तो देखिएगा, समझिए। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, जो ये त्रिकोणमिति है आपका 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। तो त्रिकोणमिति कह सकते हैं कि जिसके अंतर्गत, यानी कि इसके अंतर्गत हम 3 कोणों के माप का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि त्रिकोणमिति का अध्ययन हम मतलब लगभग समकोण त्रिभुज के द्वारा किया जाता है। जितना भी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे सब में एक ही त्रिभुज चलेगा, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तो जैसे आप 9th क्लास से पढ़े होंगे कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज हो गया A, B और C। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए कि 90 डिग्री यहाँ बनेगा। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए कि थीटा। तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ आपका थीटा हो गया। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को समझ लीजिए कि इसके तीनों भुजाओं को कहते क्या हैं। तो जो भुजा 90 डिग्री का है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने है ना, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा इसको कहेंगे कर्ण। क्या कहते हैं हम, कर्ण। अगर इंग्लिश में कहें तो हाइपोटेनस। ठीक है, और इसको हम लोग छोटा a से सूचित करते हैं। और जहाँ थीटा है, थीटा यहाँ बना है, तो थीटा के सामने वाले भुजा को कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक है, और जो आधार है, मतलब जहाँ पे मतलब जिस पे टिका हुआ इसको कहते हैं आधार, नीचे वाले को कहते हैं हम आधार। इसको हम लोग B से सूचित करते हैं, यानी कि बेस। ठीक है, तो आप इन चीज को ध्यान रखिए है ना, किसको कर्ण कहेंगे, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण। ठीक है, और थीटा के सामने वाले भुजा को लंब। जहां थीटा बनेगा है ना, जैसे मान लीजिए अगर हम थीटा यहाँ देते हैं, जैसे समझ जाइए एक छोटा सा है ना, अगर मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है और इसमें हम थीटा दे दिए यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कह देंगे हम, लंब, यानी कि P है ना। और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने भुजा को कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि H, और जो बच गया उसको बेस। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसका स्थान फिक्स है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है उसका स्थान एकदम फिक्स है कि यह जो होता है 90 डिग्री के सामने ही बनेगा। लेकिन लंब और जो आधार है ये दोनों आपका चेंज होते रहता है, लेकिन हाइपोटेनस का जो स्थान है वो फिक्स है ना, कि हमेशा ही 90 डिग्री के सामने ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें मतलब अगर आप लोग समझ गए हैं तो देखिए इसमें एक प्रमेय पढ़े होंगे आप लोग है ना, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है ना लंब का स्क्वायर प्लस, ठीक है, आधार का स्क्वायर। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय, यही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इंग्लिश में इसको कहें तो अभी हम बताएं आपको कि कर्ण को किससे सूचित करते हैं, H से, तो ये क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर बराबर लंब को किससे सूचित करते हैं, P से, तो ये क्या हो जाएगा आपका P का स्क्वायर है ना, और प्लस है तो प्लस, और आधार को किससे सूचित करते हैं, B से, तो ये क्या हो जाएगा आपका B का स्क्वायर। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय।
है ना, और इसी के द्वारा हम सब फार्मूला इसी से बनाएंगे, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम एच निकालते हैं यहाँ से, तो अगर हम एच देखें तो एच बराबर क्या है, रूट है, सॉरी स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर ब्रैकेट के उधर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में, बाकी जो है जस का तस। इसी तरीके से अगर हम p बराबर निकालें तो p बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर, है ना। देखिए इसमें सबसे बड़ा जो है कर्ण ही होता है ना, कर्ण सबसे बड़ा होता है, और तो इसको हम बड़ी भुजा कर सकते हैं और इस दोनों को छोटी भुजा कहते हैं, ठीक है। तो p बराबर क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर यानी बड़ा भुजा माइनस छोटा भुजा कर दीजिए, तो p तो है यहाँ पे, तो बच कौन गया b, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम b स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम b बराबर देखें तो रूट अंडर, बताया था ना कि सबसे पहले बड़ा भुजा, तो बड़ा भुजा h है तो h का स्क्वायर, अब फिर छोटा भुजा कौन बच गया p, तो एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो ये तीन फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको एच पी और बी निकालने में सहायक होगा, क्योंकि जो होता क्या है कि दो दे देगा आपको एक निकालना रहेगा, है ना, कोई भी दो दे के एक पूछ देगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, देखिएगा, जैसे कि हम छोटा त्रिभुज लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका, ये सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, यहाँ पे बना दिए 90 डिग्री, ये हो गया आपका थीटा, है ना, इसका मान दे दिए 3, इसका दे दिए हम 4, तब पूछे कि, है ना, इसका मान बताइए, यानी कि ए बी बराबर दे दिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी बराबर दे दिए 4 सेंटीमीटर, तो पूछे कि ए सी बराबर बताइए। तो अभी हम आपको ऊपर बताए थे कि मतलब ये समकोण होता है, और समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो इसमें आपको देखिए, है ना, और ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, और ये नीचे आधार हो गया। तो इसमें आपको P पता है, B भी पता है, यानी कि लंब पता है और आधार भी पता है, तो निकालना आपको क्या है, कर्ण बताना है ना। तो कर्ण को हम H से सूचित करते हैं, और H का फॉर्मूला देखिए, H का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कर दीजिए, है ना, लिखेंगे P का मान दिया है 3 सेंटीमीटर और B का मान भी दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसलिए क्या निकालेंगे हम H, और H का भी फॉर्मूला पढ़ें कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो H बराबर अंडर रूट P का मान कितना है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस B कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16, तो H बराबर हो गया अंडर रूट, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, यानी कि H बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप H निकाल सकते हैं, यानी कि अगर कोई दो को दे दे तो आप P और, जैसे मान चलिए H और P दे दिया तो B पूछ देगा, B और P दिया तो अभी H पूछा, है ना, इस तरीके से। तो आप मतलब P, B और H को पाइथागोरस प्रमेय के जरिए आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो लगभग अब आगे देखिएगा, इसमें आपको जानना है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ठीक है, कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो जैसे हम मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज ले लिए, ठीक है, सी हो गया, बी हो गया और ए हो गया, यहाँ पे आपका 90 डिग्री समकोण, और ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए, है ना, इसको क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को, वही बताया था हमको कुछ देर पहले कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं आधार, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो अगर हम, है ना, लंब बटा में कर्ण कर दें, लंब बटा में कर्ण, है ना, यानी कि अगर इंग्लिश में इसको कहें तो P यानी परपेंडिकुलर, और इसको कहें तो H, तो प्राप्त होता है हमें साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि दो भुजाओं को, मतलब दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो लंब बटा में अगर हम कर्ण करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा। इसी तरीके से अगर हम आधार बटा में कर्ण कर दें, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम आधार बटा में कर्ण कर दें तो प्राप्त होगा क्या, कॉस थीटा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम लंब बटा आधार कर दें तो क्या मिलेगा, टैन थीटा, ठीक है। तो आपका ये फार्मूला भी हो गया, आप याद भी कर सकते हैं, है ना, कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, P बटा H, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, देखिए आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार को B से और कर्ण को H से, यानी B बटा H, और टैन थीटा बराबर क्या हो गया,
P/B। समझ गए। अब इसी का हम अगर व्युत्क्रम करेंगे, यानी कि अगर हम इसी का अब उल्टा करेंगे, अगर हम इसका व्युत्क्रम कर दें यानी कि उल्टा कर दें, है ना, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर ये देखिए अगर लंब बटा कर्ण किए हैं तो क्या प्राप्त हुआ, साइन थीटा, है ना। और अगर हम इसी को उल्टा लिखें, जैसे यहाँ पर लिख दें कि जैसे लंब बटा कर्ण है तो इसको लिखेंगे अगर हम कर्ण बटा लंब, क्या लिखेंगे, कर्ण बटा में लंब, तो हमको मिलेगा साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, है ना। और इसको अगर हम उल्टा लिखें यानी कि आधार बटा कर्ण है, तो अगर हम इसको कर्ण बटा आधार कर दें, कर्ण बटा आधार, तो हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक थीटा, ठीक है। और अगर हम इसको उल्टा कर दें यानी कि लंब बटा आधार है, तो इसको अगर कर दें आधार बटा लंब, क्या कर दें, आधार बटा में लंब, तो मिलेगा tan का उल्टा cot थीटा, है ना। तो आपका ये त्रिकोणमिति में 6 अंग है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और tan का थीटा मतलब tan थीटा का उल्टा cot थीटा, ठीक है। अगर आप इन 6 फार्मूला को याद रखते हैं यानी कि साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B, है ना। और साइन थीटा को उल्टा कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, कॉसेक थीटा, यानी कि P/H है तो ये हो जाएगा H/P, है ना। और इसी तरीके से अगर हम कॉस का उल्टा कर दें तो सेक मिलेगा, यानी कॉस बराबर B/H तो सेक बराबर H/B, है ना। tan थीटा बराबर, tan थीटा को अगर हम उल्टा करें तो tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/P, है ना। अब देखिएगा अगर मान लीजिए, है ना, जैसे कि अगर हम निकालें, करते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, P/H गुना कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, इसका उल्टा, है ना, तो P/H है ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, H/P, तो P से P कट गया, H से H कट गया, तो आया कितना, 1, है ना। तो लिख सकते हैं ना कि इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, है ना। तो अगर हम यहाँ से साइन थीटा बराबर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 1, इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। इसी तरीके से अगर हम कॉसेक थीटा बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, इधर साइन गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी 1/साइन थीटा। तो ये आपका हो गया एक ट्रिक जिसके द्वारा आप ये फॉर्मूला को ज्ञात कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये भी आता है आपका 1 ही आता है। कैसे आएगा देखिए, जैसा ही बताया कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है, यानी आधार बटा कर्ण, और अगर हम कॉस का उल्टा करते हैं तो सेक मिलता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, H/B, H से H कट गया, B से B कट गया, यानी कितना आ गया, 1। तो इसलिए कह सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो इसे ऐसे निकाल सकते हैं आप, इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा, यानी कि अगर आपको कॉस का मान पता है ना, तो सेक निकाल सकते हैं। इस तरीके से अगर सेक थीटा बराबर हम बात करें तो 1/कॉस थीटा, ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम यहाँ देखें, है ना, कि tan थीटा और इसका उल्टा क्या होता है, cot थीटा, इसी मतलब इतना ही बराबर क्या होता है, 1, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। कैसे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, है ना। और अगर tan को उल्टा करते तो क्या मिलता है, cot, तो इसका क्या हो जाएगा, B/P, तो B से B खत्म और P से P कट गया, तो कितना आ गया, 1। कह सकते हैं कि इसलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ से अगर tan थीटा का मान निकालते हैं तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, ठीक है। तो ये आपका 3 ट्रिक हो गया। पहले इससे पहले आपको बताएं, है ना, कि साइन इंटू कॉस सेक थीटा बराबर 1, है ना, कॉस इंटू सेक थीटा बराबर 1, है ना, और tan इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। यानी कि ये 3 फार्मूला आपका हो गया। इस 3 फार्मूला से आप लगभग 5-6 फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा इसमें, जैसे देखिए, जैसे हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका B, यानी यहाँ समकोण बना है, और ये आपका हो गया A। यहाँ पे रखते हैं हम थीटा,
ये हो गया 90 डिग्री। तो अगर हम मान दे दिए इसका 5 सेंटीमीटर, इसका मान दे दिए हम 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और इसका मान दे दिए हम 13 सेंटीमीटर। तो आपसे हम क्वेश्चन किए है ना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है और टेन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो अभी आपको हम बताएं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H। तो पहले आप देखिए कि त्रिभुज में P कौन है, B कौन है और H कौन है, थीटा कहाँ रखा गया है। तो थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं, P। तो P बराबर कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, B बराबर मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और समकोण है तो समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखिएगा कि तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा कर्ण ही होता है, ये दोनों छोटा भुजा होता है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी कि लंब बटा में कर्ण, ठीक है। तो P का मान कितना है 5 और H का मान कितना है 13, तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया 5/13। इस तरीके से हम कॉस थीटा अगर करें तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, यानी कि आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान कितना है, B का मान कितना है 12 और H का मान कितना है 13। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा बराबर। इस तरीके से अगर हम टेन थीटा अगर निकालें तो टेन थीटा क्या होता है P/B होता है, यानी कि लंब बटा में आधार। तो P का मान कितना है 5 और B का मान कितना है 12। तो ये हो गया आपका टेन थीटा बराबर। बस इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। अगर हम कॉसेक का पूछे आपसे कि कॉसेक थीटा बराबर बताइए, तो अभी कुछ देर पहले बताएं कि साइन थीटा का उल्टा ही होता है कॉसेक थीटा। तो साइन का उल्टा कर दीजिए, साइन का मान कितना आया है 5/13। पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो इसका उल्टा लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा H/P। इसका मान भी उल्टा हो जाएगा 13/5। ये हो गया आपका कॉसेक थीटा। अगर हम पूछे आपसे सेक थीटा, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस का मतलब कितना है सूत्र B/H, तो इसका क्या हो जाएगा H/B। क्या हो जाएगा इसका 13/12। देख लीजिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। कॉसेक H/P, तो H का मान कितना है 13 और P का मान कितना है 5, तो 13/5। सेक बराबर क्या होता है H/B, तो H का मान कितना है 13 और B का मान 12, तो 13/12। इस तरीके से अगर हम बात करें है ना कॉट थीटा, तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है P/B। तो इसको उल्टा करेंगे तो B/P हो जाएगा, ठीक है। तो B/P, तो B का मान कितना है आपका 12, तो 12 लिख देंगे और P का मान 5, तो 12/5 है ना। देखिए जस्ट उल्टा हो गया सबका। तो इस तरीके से आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अगर त्रिभुज में P, B और H दिया रहे तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर और टेन थीटा है ना, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा का मान बता सकते हैं। देखिए अब अगर मान लीजिए है ना कि हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। जैसे इसका हो गया A, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C। तो ये तो आपका जानते हैं कि 90 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि सीधा है, समकोण है। तो इसके सामने भुजा क्या कर देंगे हम कर्ण, यानी कि H, ठीक है। तो इसका मान आपको हम दे दिए इस बार 5, ठीक है। और इस बार हम थीटा नहीं रखते हैं। देखिए इसका हो गया 3 सेंटीमीटर, इसका हो गया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया कि साइन A का मान बताइए, है ना, कॉस A का मान बताइए और टेन A का मान बताइए, ठीक है। तो यानी कह रहा है कि देखिए इसमें आपको पहले है कि थीटा कहाँ है ना, तो 90 डिग्री के सामने तो कर्ण होता है हमेशा। तो कर्ण तो आपका फिक्स है कि कर्ण कहाँ है, कर्ण कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो जब भी यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे आपको A बोला है, तो जैसे देगा जैसे साइन B, साइन C है ना, कॉस B, कॉस C, कॉस A या कॉस थीटा, तो थीटा सिर्फ रहे तो थीटा यही मानिए। लेकिन अभी क्या करा है कि साइन A का मान बताइए, तो अब A की जगह हम थीटा रखेंगे। कहाँ रखेंगे, अभी हो जाएगा आपका थीटा, समझ गए। तो अब A हो गया आपका थीटा, तब निकालिए साइन A बराबर। तो अगर हम थीटा A को लेकर मान लिए, तो थीटा बताए थे आपको पर सबसे पहले में कि थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये आपका क्या हो गया ये P, और ये आपका H है ही क्योंकि समकोण के सामने है। तो बच गया कौन 3, तो 3 क्या हो गया आपका B।
तो याद रखिए कि जिसको कहा जाए साइन ए, साइन बी, साइन सी, उसको थीटा मान लेंगे। तो यहाँ पे ए बोला है तो हम ए को ही थीटा मानेंगे। तो थीटा के सामने भुजा क्या कहेंगे? पी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा एच। तो पहले आप एच को तो पता था आपका मान, तो पी का मान कितना हो गया? पी का मान थीटा ए के अनुसार 4 सेंटीमीटर और बी कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ये थीटा ए के अनुसार है। थीटा किसको माने हैं? ए को। तो अब कितना मान हो जाएगा? जैसे पी का मान कितना आ गया? 4, तो 4 हो जाएगा। और एच का मान कितना है? 5, तो 5 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से अगर हम कॉस ए निकालते हैं तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। तो बी का मान कितना है आपका? 3 और एच का मान कितना है? 5, तो 3 बटे में 5। इस तरीके से अगर हम tan ए निकालते हैं तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा में बी। तो पी का मान 4 और बी का मान 3, यानी 4 बटा में 3। यानी कि आपको गलती नहीं करना है कि लगभग जो थीटा यहाँ पे तो यहाँ यही मान के बना देंगे हम, और वैसे बनाते तो इसका मान कितना आ जाता है ना? पी इतना है, ये चिता 3 बटे 5 आता। लेकिन ये ध्यान रखिए कि थीटा कहाँ है? थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। जो भी यहाँ आ जाए उसी को थीटा मान लेना है ना? पहले हम पढ़ते थे कि साइन थीटा है तो थीटा यहाँ मान लेते थे, ठीक है। लेकिन अब साइन ए कह रहा है तो ए को ही थीटा मानेंगे, ठीक है। तो आप इसको तब तक रिवाइज कीजिए और अपना नोट्स बनाइए अच्छे से, और इसको अगला भाग आपको अगले वीडियो मिलेगा तब तक। और अगले दिन हम इसका चैप्टर शुरू करेंगे 8.1। तब तक आप जितना बनता है उतना हल कीजिए, और आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।